नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बीबीसी मामले में एक बार फिर से विदेशी हमला हुआ है, जिस पर स्मृति ईरानी ने अपने पार्टी का बीजेपी का सपोर्ट करते हुए ये बयान दिया है कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा रहा है। जो विदेशी इन्वेस्टर हैं जॉर्ज सोरोस ने ना ही केवल प्रधानमंत्री पे हमला किया है, उन्होंने देश पे हमला किया है और देश के विकास और सुरक्षा के बीच मोदी जी हमेशा खड़े हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने जा रहे हैं रवि चौधरी जी से कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। आपको क्या लगता है, देश पे हमला किया गया है, विदेशी ताकतों का हमला हो रहा है? मतलब कोई भी अगर सवाल उठाए भाजपा वालों से या मोदी जी से तो वो देश पर हमला हो गया। नहीं, भाजपा वालों से नहीं, देश पे हमला किया जा रहा है और राष्ट्रवादी मोदी जी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। गलत डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अगर कोई सवाल पूछेगा किसी भी सरकार से, किसी भी सत्ता से, तो वो देशद्रोही हो गया। बीजेपी से सवाल पूछना तो देशद्रोह है, तो हमें पता है। आज जब भारतवासियों की आवाज़ दबा दी गई, अब विदेशी लोग पूछ रहे हैं, वो सवाल ही तो कर रहा है, उसने और कुछ तो नहीं कहा ना। सवाल तो पहले भी उठे हैं, जवाब देने के बजाय दूसरे को देशद्रोही घोषित कर देते। कौन सा नया फंडा थोड़ी है बीजेपी का, पहले तो करता है इस काम को, आज भी वही काम कर रहे हैं। अरे भाई नया क्या है तुम लोगों के पास, वो बताओ ना। मतलब जो सवाल उठा उसको देशद्रोही कह दो। देशद्रोही नहीं कहा, विदेशी लोगों को देशद्रोही क्यों कहेंगे? विदेशी को भी कह रहे हैं, ये तो अपने देश वालों को भी कहते हैं भाई। जिसने मोदी जी पर सवाल उठाया, जिसने क्वेश्चन करे, वो देशद्रोही हो गया। लेकिन जब खुद तो मोदी जी ने कहा था जब वो सीएम थे कि हम बीबीसी पे सबसे ज्यादा भरोसा लोग करते हैं आकाशवाणी के बाद। तो आज बीबीसी है ना जिसके ऊपर रेड मारी जा रही है इनकम टैक्स की। सर्वे है वो। ऐसा सर्वे अडानी पर क्यों नहीं करा लेते? सरकार कह रही है। सरकार हम भी तो सरकार से अपील कर रहे हैं भाई कि अडानी जी के लेकर पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिनसे डूबने वाली है। शेयर मार्केट धड़ाम हो गई है उनकी पूरी की पूरी, जो निवेशक थे वो खत्म होने पर आ गए हैं। तो एक बार जांच सर्वे जो भी बनता है, IT, ED, CBI किसी का, उन पर भी तो करा ले। अरे वो राष्ट्रवादी हैं। हाँ तो भैया वही तो मैं कहने वाला हूँ ना कि जो इस सरकार के खिलाफ चला गया वो राष्ट्रवादी नहीं है, बाकी सारे राष्ट्रवादी हैं। मतलब इनके खिलाफ जाना देशद्रोह हो जाएगा। खिलाफ मत बोलो, जो ये कह दे वो सही। ये महंगाई कर दे तो सही, शिक्षा रेट बढ़ा दे तो सही, विश्वविद्यालयों को बंद करने की बात करे तो सही। और तो और अगर कहीं बड़ा आतंकी हमला हो, उसकी जाँच ना, उस पर भी कोई मांग करे तो भी चुप बैठ जाओ। बस कुछ कहना नहीं है। जहाँ तुमने बीजेपी के खिलाफ कुछ कहा, मोदी के खिलाफ कहा, फंडिंग के जा रही मोदी जी को बदनाम करने के लिए विदेशों से। तो पुलवामा फंडिंग किसने करी थी? 350 किलो आईडीएक्स पहुंच गया था, उसकी जांच कौन कराएगा? 350 किलो आईडीएक्स गया पुलवामा के अंदर, इनके न्यूज एजेंसी वालों ने बताया हमको। फंडिंग करके बदनाम किया जा रहा मोदी। हम ये कह रहे हैं 350 किलो आईडीएक्स कैसे गया पुलवामा में, आज तक पता नहीं लगा। 46-47 जवान शहीद हुए थे एक झटके में, क्यों जाँच नहीं हुई इसकी आज तक? कि कॉन्वॉय चल रहा था पूरा बुलेट प्रूफ गाड़ियों का, सिर्फ एक गाड़ी उसके अंदर बुलेट प्रूफ नहीं, तो उसके जाकर ही सीधी टक्कर क्यों मारी गई? इसका जवाब कौन देगा? लेकिन अभी तक देश सवाल उठा रहा था, जिसको दबाया जा रहा था। अब विदेशी भी क्वेश्चन करने लगे, और विदेश से जो कर रहा है वो एक वहाँ का बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा नहीं है। हो सकता है यहाँ के इनकी तरह नहीं बनाएगा, जैसे यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन तैयार करे जा रहे हैं। वो खुद अपना कंपेयर खड़ा करने वाला इंसान हो, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि सवाल करे जा सके। आज सवाल करा तो देशद्रोह किस बात का हो गया भाई? जवाब दो उसके। जवाब देकर भी तो कार्रवाई की जा सकती है। तो जवाब तो दिया है ना उन्होंने कि गलत तरीके से हमें फ्रेम किया जा रहा है। तो ये जवाब तो शुरू से दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो उसने क्वेश्चन करे उसके जवाब दो। अगर सही है तो आप जवाब दे दो, गलत हो तो पता लग जाएगा। अगर गलत नहीं हो तो मैं भाजपा वालों की भाषा में बोल लेता हूँ, गलत नहीं है तो डर किस चीज़ का है भाई? जवाब दे दो ना, जवाब दो उसको। जो सवाल कर रहा है उसका सही जवाब दे दो, बात खत्म हो जाएगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? देशद्रोह हो गया, राष्ट्रद्रोह हो गया, देश पर हमला हो गया। मतलब जो अडानी पर सवाल करता है वो देश पर हमला हो गया, जो मोदी जी से सवाल पूछ ले वो देश पर हमला हो गया, जो भाजपा से सवाल पूछ ले वो देशद्रोही हो गया। नोटंकी क्या है भाई? देश के अंदर को सवाल पूछना गुनाह हो गया है क्या? दे तो रही है बीजेपी जवाब। आज स्मृति ईरानी ने दिया है, पिछले दिन संसद में मोदी जी ने दिया था कि कितना भी कीचड़ फेंक लो कमल और खिलेगा ही। राजतंत्र है कि बस जो राजशाही लोग हैं वो जवाब दे सकते हैं, वही क्वेश्चन कर सकते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। अगर कोई और सवाल कर देगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। ये तो राजतंत्र हो गया ना भाई, फिर तो लोकतंत्र तो रहा ही नहीं। राजतंत्र में आप राजा खिलाफ नहीं बोल सकते, कुछ भी कर लीजिए, आप राजा से हमेशा झुक कर रहेंगे, उसकी बात को सही कहेंगे। वो अगर कहता है कि सूर्य पश्चिम से निकलेगा तो मानना पड़ेगा, निकलेगा। ये राजतंत्र है, और वो राजतंत्र अब दिखाई दे रहा है हमारे। ऐसा कह रहे हैं मोदी जी? ऐसा हो रहा है, कह नहीं रहे, हो रहा है ऐसा।
मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर कोई सवाल करता है तो वो देशद्रोही क्यों हो जाता है? डॉक्टर इलाज करने वाला देशद्रोही क्यों बता दिया जाता है? एक पत्रकार जो ये कहता है कि मिड डे मील में नमक से रोटी खिलाई जा रही है, वो उसको छापता था, वो देशद्रोही कैसे हो जाता है? बहुत सारे लाखों सवाल है कि फहरिस्त पूरी लंबी तैयार हो सकती है जो उन चीज़ों की, वो देशद्रोह कैसे हो गए? आज भी सवाल करे जा रहे हैं, सवाल पर देशद्रोह हो जा रहा है, क्यों भाई? मगर फिलहाल मुद्दा ये है कि बीबीसी एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर भरोसा करना सही है और अपने पीएम पे भरोसा नहीं किया जाएगा। बीबीसी पर आज तक पीएम और उनकी पार्टी भी भरोसा करती आई है। वो बीबीसी चैनल है जिसको सबसे ज़्यादा भरोसेमंद चैनल में से एक गिना जाता है। आज उसने अगर सच बोलकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी तो वो डॉक्यूमेंट्री बेस बनाकर उस पर रेड मारी जा रही है, नए नए तरीके बताए जा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मतलब कुछ भी अगर वो सच दिखाने लग गए तो वो सच सिर्फ बीजेपी की तरफ ना आए, पूरी दुनिया का सच दिखाओ, हमारा सच मत दिखाओ। रेड डॉक्यूमेंट्री के लिए थोड़े मारी गई है, रेड तो पैसे चोरी के मतलब बस जो पैसे टैक्स की जो चोरी का मामला आया था उसको लेकर के सर्वे कराया गया था, जांच की गई। निकला जांच में कुछ? सर्वे में आया कुछ? पब्लिक को बताया इन्होंने क्या निकला? जिस टाइम रेड करके उसको लाइव चला देते कि देखो देश के हित में हम एक देशद्रोही के खिलाफ रेड मारे, लाइव चलाया जाएगा। कुछ करा ऐसा इन्होंने? या किसी एजेंसी ने कहीं कुछ जाकर जमा किया कि भाई देखो ये मिला है? समाचार में किसने दिखाया कि क्या मिला वहाँ पर? अभी तक कुछ नहीं मिला ना। ये जरूर मिला कि बीबीसी का हेड ऑफिस ये कह रहा है कि जाँच में पूरी सपोर्ट की जाए, स्टाफ को इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि पूरी सपोर्ट की जाए, और ये आपका चैनल वाले बता रहे हैं कि जो स्टाफ है पूरी सपोर्ट कर रहा है। आप क्या कहना चाहते हो? तो मोदी जी हमला कर रहे हैं भैया, ना मोदी जी हमला कर रहे हैं ना कोई बाहर का हमला कर रहा है। जो गलत हुआ उसको दिखाने की कोशिश करी जा रही है। अडानी को लेकर सवाल उठे, बहुत बड़े बड़े सवाल उठे, उन पर भी क्यों नहीं बात करी जाती? अडानी को लेकर क्यों इतना बड़ा वो करा जा रहा है कि बचाव करा जा रहा है कि बीच में मोदी जी खड़े हैं, बीच में देश खड़ा है? अडानी देश हो गया क्या इस देश का? अब कहा तो यही है, तो ये कहा तो हमारे लिए देश थोड़ी अडानी, जिनके लिए होगा। विपक्षी पार्टियां जो विदेशी से फंडिंग लेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से तो चले, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई, राजतंत्र चला रखा है। अरे भाई, जब हम कुछ कह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो हम देशद्रोही कैसे हो जाएंगे? वोट देकर हमने बनाया ना सरकार को, सरकार के जो अपने मंत्री बैठे उन्होंने वोट नहीं दिए, सिर्फ हमने भी वोट दिए। तो सरकार से प्रश्न पूछने का हम हक रखते हैं। इस देश में अगर हम रह रहे हैं और हमने सरकार चुनी है तो सवाल भी हम ही पूछेंगे, कोई बाहर से आकर सवाल नहीं पूछेगा इनसे। और जब हमारी नहीं सुनेंगे तब ये नौबत है कि बाहर वाले सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि देश वालों को सवाल सुने नहीं जाते, उनको तो हटाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो अब बाहर वाले सवाल पूछ रहे, अब उनको भी जेल में डालेंगे क्या? उनको क्या करेंगे भाई? बदनाम कर रहे हैं ना विदेशी। वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले हम लोग बदनाम कर रहे थे, देश वाले बदनाम कर रहे थे, फिर देश वालों को जब काबू हो गया तब विदेशी बदनाम कर रहे हैं। जो विदेशी सच दिखाने लग जाता तो उस विदेशी वो भी बदनाम कर रहा है, वो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और जो देश के लोग देश को खा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कितने लोग देश का पैसा लेकर भाग गए, कितने लोग अब भागने वाले हैं, क्या चलेगा ऐसे? भरोसा है ना लोगों का मोदी जी के ऊपर, इसलिए सवाल नहीं कर रहे हैं। भरोसा तो हमें भी था, हमने भी तो वोट देकर चुना था, लेकिन भरोसा का मतलब अंधविश्वास थोड़ी होता है। बहुत फर्क है ना भाई भरोसे में और अंधविश्वास में। तो लोग अंधविश्वास कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं, अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं। गलत को हम गलत कहेंगे ना, सही को गलत नहीं कह सकते और गलत को हम सही नहीं कह सकते। अब जो गलत हो रहा है हम कह रहे हैं गलत हो रहा है, जो सरकार को मानना चाहिए, अगर नहीं मानते तो जांच करनी चाहिए। जांच नहीं कर सकते, सवाल उठाकर जो सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब दे देना चाहिए। एक तरफ जो चाल है वो चली जा रही है। तो कर तो रही है ना सरकार, विदेशी ताकतों से हमलों से, बीच में मोदी जी खड़े हैं विदेशी ताकतों के। अडानी के टाइम पर मोदी जी शांत क्यों हो जाते हैं? अडानी के टाइम पर भाजपा शांत क्यों हो जाती है? और जिस स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हैं, जब बेटे पर बलात्कार हो रहे होते हैं, अत्याचार हो रहे होते हैं, वो तब शांत क्यों हो जाती हैं? उनको भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अब शिक्षा का क्या हाल हो रखा है, वो उस पर बयान क्यों नहीं देती हैं? इनके मंत्रियों से मैं बात करूँ तो महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं? इनके मैं अगर मंत्रालय की बात करूँ तो शिक्षा की बात आती है, सारे चुप क्यों हो जाते हैं? आज देश 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगने खड़ा होता है, सुबह 6 बजे लाइन लग जाती है, उस पर क्यों नहीं बोलते कि देश की 80 करोड़ जनता आज 5 किलो अनाज करना के हर बात का विरोधी करने के लिए बैठेंगे आप? भैया, हिटलर वाला शासन ला दिया कि जब 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उसको सुशासन समझ लो, उसी को विकास समझ लो, वो वाली हालत आ गई है। आज देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर पड़ी हुई है बस। इसके अलावा ना उनके पास करने को रोजगार बचा है, न कमाने के लिए पैसे बचे रहे उसको खरीद भी सके प्रॉपर, इसीलिए फ्री में दिया जा रहा है कि मुँह शांत रखा जाए इनका। और पहले अनाज नहीं मिल रहा था क्या? पहले कोटे से राशन नहीं मिलता था, कुछ चंद पैसे लेकर मिल जाता था, उसी को फ्री कर दिया गया। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो छोटा सा डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। कोटे 2014 के बाद शुरू नहीं हुए देश में, पहले से कोटे चल रहे हैं, जो राशन कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उस राशन कोटे में पहले एक नॉमिनल वैल्यू ली जाती थी, वो हटा दी गई है, इससे ज़्यादा फर्क क्या आया है?
उस फर्क को लेकर हम डंका पीटते फिर रहे हैं। उसके एवज हम महंगाई भी कर रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। लूट मार मची हुई है हर तरीके से, चाहे दवाई हो, कपड़े हो, बच्चों के घेराव कर रही है सबका, बोलने लगी है। नहीं स्मृति ईरानी जी से मैं पहले भी कह रहा हूँ, जब महिलाओं पर बात आती है तब भी 2-4 सेंटेंस कह लिया करे तो अच्छा बात होगा। मजबूत महिला है। हाँ, मैंने देखा हाथरस वाले मुद्दे पर देखा, उन्नाव वाले मुद्दे पर देखा, कानपुर में मैंने उनको देखा, इलाहाबाद में भी उनको देखा, दिल्ली के मुद्दे पर भी उनको देखा। बहुत बढ़िया बोलती हैं, मुंह पर टेप लगा लेती हैं वो। जी सोनिया गांधी का घेराव किया। सोनिया गांधी का तो घेराव करे, पर घेराव सरकार चलाएंगे मोदी जी, घेराव होगा सोनिया गांधी का। सरकार चलाएंगे मोदी जी के, सवाल उठेंगे राहुल गांधी से। बस ये देश में ड्रामा चला हुआ है, इससे बाहर भी कुछ है। सरकार से सवाल ना करे कोई, सरकार से पूछे ना, ये रह गया है बस। अरे तो सवाल तो सब उठाते हैं ना कि देश की प्रगति, देश की बेटी। तो जवाब भी तो किसको देना होता है ना। सवाल उठाते हैं तो उनका जवाब कौन देगा। देश की बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बचाओ, किन से? भाजपा वालों से बचाओ ना, वही हाल हो रखे हैं इस समय। तो भाजपा वाले बचाते हैं दूसरों की बेटियां। एक बेटी का नाम बताओ, एक जगह का नाम बताओ जहां भाजपा वालों ने एक बलात्कार हुई लड़की के पक्ष में नारे लगाए हों, उसके पक्ष में जाकर लड़े हों, उस बेटी के पक्ष में जाकर न्याय की मांग करें। मुझे कोई भी एक भारत में हुई सारी घटनाओं में कोई भी एक घटना का आप जिक्र कर दें, मैं आज सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी एक ऐसा जो वाकया देश के अंदर हुआ हो, जो बेटी की इज्जत पर हमला हो और भाजपा वालों ने उसके बेटे के समर्थन में आकर कुछ आवाज़ उठाई हो, मुझे एक भी कोई मुद्दा बताओ ना आप लोग।